यहाँ पे काउंसिलर से लेके विधायक से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके मुख्यमंत्री से लेके सभी चोर है। और यहाँ एक व्यक्ति का 400-500 बाप है। आम पब्लिक को गैस मिलना मुश्किल है, मगर टीएमसी के गुंडे, काउंसिलर, एमएलए, विधायक, मंत्री के घर में गैस का भरमार पड़ा हुआ है। हर घर में चूल्हा जल रहा और कोई भी व्यक्ति बिना खाए नहीं मर रहा, ये उनको बता दीजिए। अपना वोट बैंक बना के रखे थे बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग को। फिलहाल मैं श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, क्षेत्र संख्या 166, और यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी इलाके की हालात के बारे में जानेंगे और इनकी चाहत क्या है, क्या चाहते हैं, वो किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते हैं, उनका लीडर कैसा होना चाहिए, और वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं और ये बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। नाम सचिन सिंह, इसी इलाके से हैं, श्यामपुकुर विधानसभा से। और भैया हम लोग करीब हमारे दादा परदादा से हम लोग यहीं पे रहते आए हैं, हमारा सब कुछ यहीं पे। अच्छा, फिलहाल एक सवाल आप सभी से कि आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे बदलाव चाहते हैं या वही रहना देना चाहते हैं? एकदम 100% बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? पूरा 100% बदलाव चाहिए, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल के जितने भी व्यक्ति है वो हमारे पक्ष में है, बदलाव के ही पक्ष में। आप क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहिए, 100% बदलाव चाहिए। तुलाबाजी सरकार, हर जगह पे सिंडिकेट राज, हर जगह पे गुंडागर्दी, वोट की लूट होती है बंगाल में, बूथों को लूट लिया जाता है, लेकिन इस बार सब नहीं चलेगा। अच्छा, अभी जो एसआईआर को लेके जो बातें चल रही हैं, जितना मेरे को बाहर से सुनने के आया, खासकर टीएमसी आरोप लगा रही है कि ये वोट काटने का एक तरीका निकाला गया है बीजेपी के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो वो लोग अपना वोट बैंक बना के रखे थे बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग को, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से धन्यवाद है। बंगाल वासी उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक एसआईआर करके इसको, जो रोहिंग्या लोग को हमारे यहाँ से दूर हटाया है। अब आशा करते हैं कि ये चुनाव फेयर होगा। ये 20 साल का बेटा, 25 साल का बाप और 30 साल का दादा है, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल है। एक व्यक्ति का नाम पे 439 न 539 उसका बाप था, तो ये क्या था? ये सब तो लूट था, ये लूट खसूट, ये जो दीदी अपना वोट बैंक बना के रखी थी, ये सरकार का जो हथौड़ा चला एसआईआर का, इससे वो घबरा गई है, उसको अब समझ में आ गया है, इसीलिए उनके चेहरे पे सिकन है। ये एसआईआर का झमेला आज ये पहली बार नहीं हुआ, ये 2002 में भी हुआ था, हम लोग उस समय छोटे थे। हमारे पिताजी लोग जो थे वो लोग ये एसआईआर करवाए थे। हमारा जन्म है, ये दर्जीपाड़ा हॉस्पिटल बगल में है, हमारा जन्म है। हमको बोलता है लोग बहिरागत हो, तो बताइए हमको क्या लंदन में पैदा होना चाहिए था, तब बहिरागत होते? ये दर्जीपाड़ा हॉस्पिटल, ये वार्ड 17 में हमारा जन्म है, हम 1979 में जन्म हुए थे। अगर हमारे साथ एसआईआर हुआ, हमारा वोट में नाम आया, तो ये मेरे लिए फक्र की बात है कि हम बहिरागत नहीं हैं, हम कोई विदेश से नहीं आए हैं। और यहाँ एक व्यक्ति का 400-500 बाप है, उनका एक नाम पे, एक नंबर पे कोई 25 साल का दादा बन जा रहा, कोई 30 साल का पोता बन जा रहा। ये जो ओपिनियन, ये जो खुलासा हुआ है, ये एसआईआर का हथौड़े से हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये केंद्र सरकार का, कि ये जो करके आज पश्चिम बंगाल को दिखा दिया कि ये ज़रूरी था। जिस तरह नोटबंदी ज़रूरी था, पाकिस्तान में हमारे पैसे नोट छप रहे थे, उसी तरह यहाँ बांग्लादेशियों को यहाँ घुसपैठी बना के रखा जा रहा था। और आज हमने सुना भी है कि मोदी जी ने आके कहा है हर एक व्यक्ति को यहाँ से खदेड़ा जाएगा जो रोहिंग्या है, जो बहिरागत है। तो हम लोग तो अपने आप को बहुत फक्र मानते हैं कि हम लोग कम से कम बहिरागत नहीं है। हमारा जन्म इस धरती पे हुआ, ये पश्चिम बंगाल पे हुआ, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। बीजेपी पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, कि यहाँ पे लोगों को गैस नहीं मिल रही है, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आके वेस्ट बंगाल में अपना कैंपिंग जरूर चला रहे हैं, आसाम में कैंपिंग चला रहे हैं, केरला में चला रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे टीएमसी की जो मौजूदा काउंसिलर, विधायिका, ये लोग हैं, उनसे एक बार पूछिए। प्रत्येक गैस एजेंसी में यहाँ के लोकल टीएमसी के चट्टे बट्टे गुंडे सबको यहाँ पे ब्लैक करके, इलेक्शन के समय में गैस सिलेंडर को ब्लैक करके अपने घर में, ऑफिस में छुपा के रखे हैं और उसको ब्लैक में ऊंची कीमतों में
पहुंचा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा सके। पश्चिम बंगाल में बदनाम करने की साजिश के कारण आप जाइए ना, देखिए कई गैस एजेंसी में आम पब्लिक को गैस मिलना मुश्किल है, मगर टीएमसी के गुंडे, काउंसिलर, एमएलए, विधायक, मंत्री के घर में गैस का भरमार पड़ा हम हुआ है। आपको करंट बात बता रहे हैं। शशि पांजा आई थी हमारे वार्ड में, उनका कहना था कि हमारा क्या है, हमारे पास पैसा है, हम तो गैस खरीद लेंगे, दुगनी दामों में खरीदेंगे, तिगनी दामों में खरीदे, आप क्या करेंगे, आप कहाँ से गैस लाएंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई असुविधा नहीं है पश्चिम बंगाल में, ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा। अगर गैस का असुविधा होता तो पूरे भारतवर्ष में होता और पूरे भारतवर्ष में दिखता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। इससे ही जाना जा रहा कि इनका एक, जैसे हमारे अम्फान होता है तो ये तिरपाल चोरी में निकल आते हैं, लूट खसूट में चोर आते, तो चलो भाई यहाँ कोई देश का बहुत बड़ा झमेला, आपदा को ये लोग अवसर बना के ये हमारे ऊपर में प्रोपेगेंडा किया जा रहा, तो हम लोग इससे परेशान होने वाले नहीं है। ये हमारा राज्य जो है, हमारे राज्य की जो व्यवस्था है केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी है, किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। और हमने तो अपना गैस बुकिंग किया, बोलिए तो मैं दिखा देता हूँ। मेरा गैस अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेरा घर पे गैस आ गया है। बहुत सारे लोग बोल रहा नहीं आएगा, ये करेगा, ये सब बढ़ाया जा रहा, बताया जा रहा है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हर घर में चूल्हा जल रहा और कोई भी व्यक्ति बिना खाए नहीं मर रहा, ये उनको बता दीजिए। अच्छा, चुनाव के किन मुद्दों के आधार पर आप बीजेपी को इस बार वोट देने वाले हैं? अवैध घुसपैठ, हमारा राशन हम ही को नहीं मिला है। यहाँ की आम जनता का आम जनता को जो राशन है मोदी सरकार जो भेजती है, वो लोगों को अवैध रोहिंगा खा रहे हैं। उस पर बहुत बड़ा रोक लगाने का काम करेगी मोदी सरकार ने खुद ने कहा है कि हम आएंगे तो बॉर्डर सील करेंगे, ये हो। और घुसपैठियों बॉर्डर तो सेंट्रल के हाथ में ही है। वह लेकिन जहाँ पे बाढ़ नहीं है वहाँ पे लगाने का काम किया जाएगा। वहाँ से सेंट्रल से पैसा जरूर भेजा जाता है यहाँ पे बाढ़ लगाने के, लेकिन मोदी सरकार के पैसे को ये ममता सरकार अपने चीटिंगबाज नेताओं के लिए खा जाती है। उसका सबूत है इनकी पार्टी के नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक, जो राशन घोटाले में अभी जेल में है, जो पूरी दुनिया जानती है। और इन्हीं की राज में सिंडिकेट राज चलता है बंगाल में। गुंडों को सरकार के द्वारा पाला जा रहा है। उसका दूसरा नाम है शेख शाहजहां। आपने भी देखा, पूरा देश देख रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ किन मुद्दों को लेकर आधार पे वोट डालने वाले हैं? हम तो मुद्दा है कि नारी सुरक्षा, कट मनी और अवैध घुसपैठिया, बांग्लादेशी, ये सब मुद्दे हैं। अच्छा, आरजी कर में जो कांड हुआ, ठीक है, और पीड़िता की जो माता थी उनको टिकट मिला है, बतौर बीजेपी से टिकट मिला है, और सुना जितने में आया संगठन का सपोर्ट है। इसका क्या मतलब, सिंपैथी फैक्टर को लेकर बीजेपी टिकट दिया है या क्या फैक्टर क्या हो सकता है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना पर्सनल बात है, वो किनको टिकट देंगी नहीं देगी, ये तो हमसे, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग आम कार्यकर्ता है, आम पब्लिक है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको अच्छा समझी है, कुछ सोच के, उनकी बेटी के साथ में किस प्रकार से निर्मम हत्या हुई रेप करने के बाद में, ये पूरा देश जानता है। और कौन किया? कल तृणमूल कांग्रेस का पाला पोसा हुआ गुंडा सिविक वॉलेंटियर। अब आप समझिए, ये तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे कैसी सरकार चला रही। अब भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो हमारे नज़र से अच्छा है। अगर अभया का माँ को अगर विचार मिल गया होता तो मुझे लगता है कि वो माता जो देवी है हमारे बीच, वो इस पचड़े में नहीं पड़ती। लेकिन वो जहाँ भी जा रही है, उनका जो प्रचार है, वो बोल रही है कि हमने अपना सिरदाड़ा नहीं बेचा है, हम गुहार लगा रहे हैं पब्लिक के पास में। जो पब्लिक हमारे बीच इन 9 तारीख, आज के डेट में ये कांड हुआ था, 9 तारीख था बंगाल की बेटी का, तो उस डेट में ही वो गुहार लगा रही है सबसे कि हमें तो इस सरकार से नहीं मिला, लेकिन हमारी सरकार बनती है, भाजपा सरकार बनती है, तो शायद हमारे बेटी निर्भया का ये मिल जाए। इसीलिए वो शायद इसमें आई है। और मैं उनको नमन करता हूँ, हम सभी उनको नमन करते हैं कि उनकी जो परिस्थिति है, मैं भी मानता हूँ कि चलो उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये बड़ी मुश्किल वाली बात है कि वो बहुत कुछ सोच के, कहीं से अगर ठुकराई हुई महिला अगर यहाँ से अगर उनको विचार मिलता है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, इस पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, और एक और सवाल है मेरे जहन में आता है, बीजेपी को वोट देने वाले ज्यादातर मोदी को फोकस करके वोट देते हैं या उनके जो अपने बीच का नेता है उसको देख के वोट दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहला
हम लोग यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कई पीढ़ियों से आए। अब हम लोग, आप जो ये सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले उनके नेता को देख के वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी कैंडिडेट देखते हैं तभी वोट देते हैं। और हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी क्या स्थिति है और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है वहाँ क्या स्थिति है। आप चले जाइए गुजरात में, आप चले जाइए यूपी में, यहाँ पे आपको ऐसा सुनने नहीं मिलता है कि वोट के बाद में लोगों को घर से निकाल के मारा जा रहा है। आपको ये सुनने नहीं मिलता कि एक डॉक्टर की हत्या, रेप करके हत्या कर दी गई। आपको ये सुनने नहीं मिलेगा कि आपको राशन चोरी हो रहा है। आपको ये सुनने नहीं मिलेगा कि तिरपाल चोरी हो रहा है। पर यहाँ पे ये सब आम बात हो गई है। यहाँ पे काउंसिलर से लेके, विधायक से लेके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके, मुख्यमंत्री से लेके सभी चोर है। इसीलिए हम लोग अब चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय के लिए। ये थी यहाँ से हमारी सीधी ग्राउंड रिपोर्ट, हार्श रियलिटी, जो कुछ सुनने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, यहाँ के हालात क्या है और यहाँ किस और यहाँ की जनता जा रही है, ये भी समझ आ गया होगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट पे। नमस्कार, धन्यवाद।